हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के डबल लिंक लिस्ट का एक प्रोग्राम, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो डबल लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं। अगर आप मुझे वन बाय वन फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा डबल लिंक लिस्ट। और अभी तक हमने डबल लिंक लिस्ट की बात करें तो हमने डबल लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं, कैसे फर्स्ट इंसर्ट करते हैं, कैसे लास्ट इंसर्ट करते हैं और कैसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करते हैं, ये हमने देख लिया है। और आज इस पार्टिकुलर वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं द क्वेश्चन इज एनी पोजीशन इंसर्ट। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर हम कोई भी दिया गया पोजीशन, मतलब हमें एक नोड को इंसर्ट करना है लेकिन किसी भी दिए गए पोजीशन पे इंसर्ट कर देना है। यानी कि मान लीजिए आपका अगर ये एक जो है वो 2 डायमेंशनल लिस्ट है, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट, नॉट 2 डायमेंशनल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट है। मान लीजिए दिस इज योर डबल लिंक लिस्ट। तो आपको इस डबल लिंक लिस्ट पे कहीं भी आप पोजीशन पूछेंगे यूजर से, जैसे मान लीजिए ये आपका स्टार्ट है ना, ये 100 हो गया तो ये 100 यहाँ पे इससे ये कनेक्ट हो गया। शुरुआत में क्या होता है, नल होता है। एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 200 हो गया, फिर ये क्या हो गया, 300 हो गया, ये क्या हो गया, 400 हो गया, और लास्ट में भी क्या होता है, नल होता है, राइट। तो मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है 5, 8, 11 और 7, है ना, इसके पहले भी। तो अब इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होता है, नेक्स्ट नोड का, तो ये 200 है, ये इससे कनेक्ट हो गया। इसके प्रीवियस में किसका एड्रेस होगा, इसके पहले वाले का, तो 100 इससे कनेक्ट हो गया। तभी तो ये डबल लिंक लिस्ट कहलाता है ना। उसी तरीके से इसमें नेक्स्ट में क्या होगा, 300 होगा तो ये इससे कनेक्ट हो गया, और इसके पहले क्या होगा, 200 होगा तो ये इससे कनेक्ट हो गया। सिमिलरली इसके नेक्स्ट में क्या होगा, 400 होगा तो ये इससे कनेक्ट हो गया, और इसके प्रीवियस में क्या होगा, 300 होगा तो ये इससे कनेक्ट हो गया। और चूंकि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है इसलिए क्या ये डबल लिंक लिस्ट है, ठीक है बच्चा। नाउ हमें क्या करना है कि हमें इस लिंक लिस्ट, मतलब हमारे पास ये लिंक लिस्ट जो बना हुआ है, अब हमें जो करना है वो करना है एनी पोजीशन इंसर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अब आप यूजर से पूछेंगे कि पोजीशन बताइए। तो पोजीशन बताने का मतलब क्या हुआ, चलिए पोजीशन मतलब हुआ कि किस पोजीशन, मतलब आपको आपने एक ये ले लिया, एक नया नोड बना लिया, ठीक है, ये न्यू नोड है, मान लीजिए दिस इज व्हाट, न्यू नोड, और ये 800 वाले एड्रेस से बना है। आपको पता है एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वैल्यू इसमें पूछ लिया मान लीजिए 50। अब इस नए नोड को किसी भी दिए गए पोजीशन पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, एनी गिवन पोजीशन। तो अब जो पोजीशन है, यूजर जो है वो कोई से पोजीशन हो सकता है, वो कहेगा कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, कह सकता है ना। तो फर्स्ट पोजीशन मतलब वो चाहता है कि ये फर्स्ट यहां पे, यानी यहां पे वो नोड क्या हो, इंसर्ट हो। या वो कह सकता है 1 2 3 4 5, यानी सबसे लास्ट में, यानी वो चाहता है कि इसके बाद लास्ट में जो है वो वैल्यू इंसर्ट हो, यानी कि 5th पोजीशन पे इंसर्ट हो। या वो बोल सकता है सेकंड पोजीशन पे हो, या वो बोल सकता है 3rd पोजीशन पे हो। इसका मतलब, या फिर वो बोल सकता है -1 हो तो आप बताएंगे इनवैलिड पोजीशन। या वो बोल सकता है कि 6th पोजीशन पे इंसर्ट हो, तो भैया 1 2 3 4 है, 5th पे तो कर सकते थे, 6th पे कैसे करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको हर सर्कमस्टेंसेस देखना है कि क्या पोजीशन वैलिड है या इनवैलिड है, क्या पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, क्या पोजीशन लास्ट पोजीशन है, या इंटरमीडिएट कोई बीच का पोजीशन है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखना है। इसीलिए अगर ये एक आप काम कर लेते हैं ना, मतलब इस अगर फंक्शन को लिख लेते हैं तो इसमें फर्स्ट इंसर्ट भी क्लियर हो जाता है, इसमें लास्ट इंसर्ट भी क्लियर हो जाता है, और ठीक इसी में मतलब आपको एनी पोजीशन भी क्लियर हो जाता है, काउंट नोड्स भी क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप अगर मतलब एक सिस्टमैटिकली समझिएगा तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो ये हमारा आज का वर्क। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे किसी दिए गए पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू, कोई नोड हमें इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है ये ऑलरेडी हम जान चुके हैं। नाउ अब ये लिंक लिस्ट है ना, तो मैंने आपको हमेशा बताया बच्चा कि आपको जो है वो हमेशा एजम्पशन लिखना होता है। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, एजम्पशन का मतलब होता है कि इस लिंक लिस्ट के बारे में आप जो है, जो एग्जामिनर है आपका, उस एग्जामिनर को आप कुछ बताते हो। क्योंकि अगर लिंक लिस्ट लिखो, एक प्रोग्राम को लिखने का हजारों तरीका हो सकता है, तो आप जिस मेथड को यूज कर रहे हो वो मेथड कौन सा मेथड है, ठीक है, उसके लिए आपको इस लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी एग्जामिनर को देनी होती है। क्या करोगे आप कहोगे कि चलो आप लिखोगे क्या, सपोज दिस इज अ लिंक लिस्ट, सपोज दिस इज, मतलब ये लिंक लिस्ट ऊपर बना दिया, उसके बाद एजम्पशन लिखोगे कि सपोज दिस इज अ लिंक लिस्ट, यानी कि ये मान लिया कि क्या एक लिंक लिस्ट है, हुज फर्स्ट एड्रेस, यानी जिसका फर्स्ट एड्रेस जो है, हुज फर्स्ट एड्रेस इज स्टोर्ड इन, यानी जिसका फर्स्ट एड्रेस जो है वो स्टोर है किसमें, स्टार्ट पॉइंटर में, है ना। ये देखिए क्या है हमारा, स्टार्ट पॉइंटर है।
ठीक है, आपने ये बता दिया। उसके बाद क्या बताएंगे, स्टार्ट इज अ ग्लोबल पॉइंटर, यानी स्टार्ट जो है वो क्या है, स्टार्ट इज अ ग्लोबल पॉइंटर, यानी ये एक ग्लोबल पॉइंटर है। अब आपने ये क्यों बताया, क्योंकि जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि ये ग्लोबल पॉइंटर है तब तक आप इसको किसी भी फंक्शन में यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि स्टार्ट जो है वो क्या है, ग्लोबल पॉइंटर है। तो स्टार्ट इज अ ग्लोबल पॉइंटर, फुल स्टॉप। ईच नोड हैज 3 सेगमेंट्स, यानी हर नोड जो है, ईच नोड हैज 3 सेगमेंट्स, यानी हर नोड के कितने सेगमेंट्स है बच्चा, 3 सेगमेंट्स है, ठीक है। दैट इज एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, यानी जो पहला है उसमें क्या है, एड्रेस ऑफ व्हाट, प्रीवियस नोड है, यानी कि पहले वाले नोड का एड्रेस। देखिए जैसे ये फर्स्ट नोड है तो इसके आगे तो कोई नोड ही नहीं है, तो ये नल है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसके प्रीवियस में क्या है, 100 है, यानी इससे कनेक्टेड है, राइट, कनेक्शन है। तो यहां पे है कि ईच नोड हैज 3 सेगमेंट्स, हर नोड के 3 सेगमेंट्स हैं। दैट इज एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, यानी प्रीवियस नोड का एड्रेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटा है ना, जो वैल्यू है, यानी कि वैल्यू एंड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। और क्या है फिर उसके बाद, एड्रेस है किस चीज का, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, राइट। इतना आप लिख के छोड़ देंगे। तो देखिए इसके प्रीवियस में प्रीवियस का एड्रेस है, इसके बीच वाले में वैल्यू है, और इसके नेक्स्ट में अगले वाले का एड्रेस है। दिस मेक्स इट व्हाट, डबल लिंक लिस्ट। नाउ अब इतना लिखने का एजम्पशन इतना काफी है, इतना पर लिख के आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया है हर फंक्शन का 3 सेक्शन होता है। फर्स्ट सेक्शन क्या होता है, प्रोटोटाइप, दूसरा क्या होता है, कॉलिंग, और तीसरा क्या होता है, डेफिनेशन, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वन इज व्हाट, प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप क्या होता है बच्चा, इट इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द फंक्शन। तो हम सबसे आसान तरीके को यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द मोस्ट इजीएस्ट वे। व्हाट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, वॉइड एपी इंसर्ट, यानी एनी पोजीशन इंसर्ट, और ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, वॉइड दे दिया, राइट। ये हो गया मेरा क्या, प्रोटोटाइप। नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए क्या करते हैं, उस फंक्शन को बाय नेम हम क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो एपी इंसर्ट फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। और अब क्या होता है बच्चा, अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नाउ डेफिनेशन, यानी कि अब हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए एनी पोजीशन इंसर्ट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा लंबा है, आपको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट हैज टू बी डन, हमें इसका डेफिनेशन लिखना है बच्चा। तो देखिए वॉइड एपी इंसर्ट, यानी एनी पोजीशन इंसर्ट का हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। यहां से हमारा डेफिनेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ अच्छा, एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, नोड कर दिया हमने, यानी कि द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोड। अब ये बताने से क्या फायदा हुआ बच्चा, ये बताने से ये फायदा हुआ कि अब आप जब मेमोरी क्रिएट करते समय नोड नाम के नाम का यूज करोगे तो फिर आपके एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, अच्छा ये स्ट्रक्चर टाइप का क्या कर रहा है, एड्रेस, यानी कि कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक डायनामिक मेमोरी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोड टाइप का क्या लेंगे, एस्ट्रिस्क टीएमपी लेंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चा, हमको सबसे पहले हमको टीएमपी के लिए मेमोरी क्रिएट करना है। तो मेमोरी क्रिएट करने के लिए क्या होता है, टीएमपी इक्वल टू नोड एस्ट्रिस्क, ठीक है, फिर मैलॉक, और फिर व्हाट, साइज ऑफ नोड। ये क्या हो गया हमारा, ये मान लीजिए बिल्कुल ऐसे ही हमारा एक नोड क्रिएट हो गया, मान लीजिए बिल्कुल यही नोड हमारा 800 पे क्रिएट हो गया। नाउ व्हाट विल वी डू, हमें पूछना होगा पहले उसमें क्या, वैल्यू। तो हम क्या मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, printf/n एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, यानी कि नए नोड के लिए क्या कीजिए, वैल्यू को एंटर कीजिए। तो जो भी वैल्यू वो देगा, मान लीजिए वो 50 देगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे, स्कैन ऑफ %d, एम्परसेंड किस में रीड कर लेंगे, टीएमपी के व्हाट, किस सेक्शन में, तो डेटा सेक्शन में, क्योंकि हमने यहां बताया था कि अच्छा यहां देखिए प्रीवियस नोड, और यहां क्या करते हैं, डेटा कर देते हैं, वैल्यू बदले क्या करते हैं, डेटा, ताकि क्लियर हो जाए। तब हम यहां पे जब टीएमपी का डेटा लिखेंगे तो आपने पहले से बता रखा है कि डेटा किस काम का है। तो मतलब हमने नोड टाइप का एक टेम्पोररी वेरिएबल बनाया, उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया, उस पर वैल्यू पूछ दिया, मतलब ये काम हमने बिल्कुल कर दिया। अब हम क्या पूछेंगे, नाउ वी विल आस्क, भाई साहब पोजीशन बताइए कि किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे printf/n
एंटर पोजीशन टू इंसर्ट, यानी वो पोजीशन दीजिए जिस पोजीशन पे आप इस नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं। और उसको कहां रीड कर लेंगे, तो स्कैनफ %d यानी इंटीजर वैल्यू है एम्परसेंड, मान लीजिए पीओएस नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पीओएस नाम का वेरिएबल बनाया है ना जी, बनाया है, तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का एक पीओएस नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का पीओएस नाम का वेरिएबल एक ले लिया। अब देखिए, हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो पोजीशन यूजर दे रहा है क्या वो पोजीशन सही है या सही नहीं है। तो अगर पोजीशन सही है तो पोजीशन देखो कितना टोटल एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी कि 1 से लेके 5 तक का पोजीशन सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर 5वें पोजीशन पे कोई बोलेगा तो मैं यहां इंसर्ट कर दूंगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बन सकता है, या पहला भी बन सकता है। लेकिन कोई छठा बोलेगा तो बन सकता है क्या? नहीं। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने जो पोजीशन दिया है वो पोजीशन करेक्ट पोजीशन है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नोड को काउंट करना पड़ेगा कि उसमें कितने नोड्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखिए अब एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मैं इंट पोजीशन को ना यहाँ पे खसका के, ठीक है, यहां लिखता हूं इंट पीओएस, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए। किस टाइप का? नोड टाइप का। यहाँ पे हम करते हैं क्या, एस्ट्रिस्क tmp1, और हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं भाई साहब, tmp1 जो है वो कहां सेट हो जाइए आप, तो जहां पे स्टार्ट है वहां पे सेट हो जाइए। अब हमें टोटल काउंट करना है ना कि कितने टोटल जो है वो हमारे पास नोड्स है। तो काउंट नाम का वेरिएबल और कितना पे सेट किया इसको, 0 पे। और काउंट नोड का ऑलरेडी हम वीडियो ठीक इसके पहले वाले में बता चुके हैं, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो व्हाइल जब तक कि tmp1, यानी जब तक कि tmp1 जो है वो नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक कि tmp1 नल तक नहीं पहुंच जाता है तब तक क्या कीजिए, तो भाई साहब आप काउंट को 1 से बढ़ाते रहिए, क्योंकि काउंट 1 से बढ़ेगा, और साथ ही साथ tmp1 को भी बढ़ाते रहिए, tmp1 इक्वल टू tmp1 का नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कोड किसके लिए हो गया, देखिए tmp1 को आपने कितना पे सेट किया, स्टार्ट पे, ये रहा स्टार्ट यानी 100, यानी यहाँ पे tmp1 सेट हो गया। हाँ जी, यहाँ पे tmp1 सेट हो गया। अब कहता है जब तक, और यहाँ पे देखिए काउंट को कितना पे सेट किया हमने, तो काउंट को कितना पे सेट किया है, काउंट इज 0। अब हम कहते हैं tmp1 नल नहीं है, तो tmp1 100 है, हाँ नल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tmp1 इक्वल टू tmp1 का नेक्स्ट, tmp1 यहां से कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा tmp1। ठीक है बच्चा, नाउ अब ये लूप है तो लूप की प्रॉपर्टी फिर ऊपर जाएगी चेक करने के लिए कि tmp1 नल नहीं है ना, तो tmp1 नल नहीं है, हाँ नहीं है क्योंकि 200 है, तो सही है। जब एंट्री किया फिर काउंट को 1 से बढ़ाया, काउंट 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, फिर से tmp1 को अगले पोजीशन पे ले गया, tmp1 कहां आ गया, यहां पे आ गया, राइट। फिर ऊपर जाएगा, tmp1 नल नहीं है ना जी, तो हाँ भैया tmp1 नल नहीं है, ये तो 300 है, बिल्कुल सही बात है। काउंट को 1 से इंक्रीज कर दिया, काउंट कितना हो गया, 3 हो गया, और tmp1 इक्वल टू tmp1 का नेक्स्ट, tmp1 कहां आ गया, यहां आ गया, 400 पे आ गया। ठीक है, अब ये लूप की प्रॉपर्टी फिर से ऊपर जाएगा, tmp1 नल तो नहीं है ना जी, तो tmp1 400 नल नहीं है ना, नल नहीं है, तो नल नहीं है तो काउंट को बढ़ा दीजिए, काउंट कितना हो गया, 4 हो गया। और अब जब आप करेंगे tmp1 इक्वल टू tmp1 का नेक्स्ट, तो tmp1 अब उठ के कहां चला जाएगा, नल पे। और जब आप यहां से ऊपर जाएंगे tmp1 इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं भैया tmp1 नल हो चुका है, यहां से यहां तक काम खत्म। और यहां पे अगर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, printf टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू %d काउंट, तो ये प्रोग्राम किसके लिए हो जाएगा, काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए हो जाएगा। यानी इस एपी इंसर्ट में काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑलरेडी यहां पे मौजूद है। ठीक है, अब हमने टोटल नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कर लिया है, यानी कि हमारे पास काउंट में कितना आ गया, 4। अभी कैसे आया भूल जाइए, क्योंकि हमने आपको बता दिया। अब आप यहां जानते हैं कि काउंट में क्या आ चुका है बच्चा, तो काउंट में आ चुका है 4। तो अब हमें ये देखना है कि पोजीशन जो यूजर ने दिया है, जिसको हमने कितना कहां स्टोर किया है, पीओएस में। तो हम यहां क्या चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे यहां पे कि इफ अगर पोजीशन जो है वो लेस देन है 0 के, या लेस देन 1 है, लेस देन क्या है, 1 है, यानी कि पोजीशन 1 से छोटा है। तो जब पोजीशन 1 से छोटा है तो क्या 0th पोजीशन पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं ना। और ये 1 है, ठीक है, और ये और का साइन है। पोजीशन जो है वो बड़ा है किससे, काउंट 4 है ना,
तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन छठे पे कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो हम करेंगे काउंट प्लस 1 से बड़ा है क्या, यानी काउंट में कितना है 4 और 4 और 1 5, यानी कि पोजीशन 5 से बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 रहेगा, पोजीशन में किसने 6 दिया है, यानी कि ये भी पोजीशन गलत है। तो हम यहां क्या प्रिंट कर देंगे, printf /n इनवैलिड पोजीशन, यानी ये पोजीशन क्या है, इनवैलिड है, सही पोजीशन नहीं है। ठीक है बच्चा ना। एल्स इफ, नहीं तो, अब नहीं तो में क्या करना है बच्चा, तो नहीं तो में हमें ये देखना है कि क्या पोजीशन जो है वो वैलिड पोजीशन है। तो देखो यहां पे अगर मैं इसको डिलीट करूं, अगर इन सबको यहां डिलीट कर दूं, ठीक है, आपको ये भी एलिमेंट्स को भी थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा क्योंकि स्पेस कॉन्स्टेंट है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस कॉन्स्टेंट भी इसमें होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा काउंट में कितना आ चुका है, अगर मैं यहाँ काउंट को लिख देता हूं अलग से कि काउंट में हमारा कितना है 4 है, और मान लो एक इंस्टेंस के लिए पोजीशन में यूजर ने दिया है 1, पहला इंस्टेंस, यानी कि वो चाहता है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू क्या करें, इंसर्ट करें। तो मान लो ये मेरा नोड था, यही बना था ना बच्चा, है ना, ये मान लो 800 बना था और ये क्या था, टीएमपी था, है ना, टीएमपी बनाया था हमने। अब जब यूजर ने दिया है कि भैया ये जो है मैं फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं चेक करता हूं कि अगर पोजीशन जो है वो क्या है 1 है, तो क्या मैंने आपको फर्स्ट पोजीशन इंसर्ट का प्रोग्राम नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है ना। तो जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये इतना प्रोग्राम किसके लिए, अकाउंट नोट्स के लिए हो गया। अब जब पोजीशन 1 है तो आपको कौन सा कोड लिख देना है, फर्स्ट पोजीशन इंसर्ट का। तो जब फर्स्ट पोजीशन इंसर्ट करेंगे हम, तो सोचिए मुझे अगर इस नोट इस टीएमपी को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है तो मैं क्या करूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं करूंगा वो क्या है, मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि इसकी प्रीवियस में नल होगा, क्योंकि हमेशा से जो होता है वो फर्स्ट नोट जो बनता है उसकी प्रीवियस में नल होता है। तो मैं बोलूंगा भाई साहब, टीएमपी भाई साहब, आपके प्रीवियस में मैं क्या डाल दे रहा हूं, तो मैं आपके प्रीवियस में नल डाल दे रहा हूं। ठीक है भैया, इसमें नल आ गया। वैल्यू देखिए, इसमें हम इस नोड को बनाते समय इसमें हम ऑलरेडी वैल्यू पूछ चुके थे। मान लीजिए इसमें वैल्यू जो है वो कितना है, 10 है, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके नेक्स्ट में ये होना चाहिए, तभी तो ये से कनेक्ट होगा। और ये कहां स्टोर है, 100 जो है वो कहां स्टोर है, स्टार्ट में। तो हम क्या कहेंगे भैया, टीएमपी के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए, स्टार्ट को डाल दीजिए। तो ठीक है, टीएमपी ये रहा, उसका नेक्स्ट ये रहा, स्टार्ट डाल दीजिए। तो हमने यहां क्या डाल दिया, 100 डाल दिया। जैसे ही 100 डाला, ये यहां से इसको पॉइंट करने लगा, कनेक्ट हो गया जी, बिल्कुल कनेक्ट हो गया। अब जब ये इसके बाद इसका नेक्स्ट ये है, तो इसका प्रीवियस ये होगा ना, तो इसके प्रीवियस में, तो इसके प्रीवियस को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो चाहे तो हम टेम्प का प्रीवियस कर सकते हैं, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट का, देखो टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट 100 का प्रीवियस, यानी ये वाला सेक्शन यहां कर सकते हैं। या सिंपली अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं कि स्टार्ट मतलब 100 का प्रीवियस, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल करते हैं, स्टार्ट के प्रीवियस को किससे कनेक्ट कर सकते हैं, हम टीएमपी डाल देते हैं। तो देखिए तो जरा, स्टार्ट है बच्चा यहाँ पे, है ना, स्टार्ट के प्रीवियस में मतलब यहां पे क्या डाल दीजिए, टीएमपी डाल दीजिए, मतलब यहां पे क्या डाल दीजिए, 800 डाल दीजिए। तो ये किससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। तो देखिए, इस नोड से आप यहां गए, यहां से यहां आए, दोनों तरीके से हो गया काम, हाँ जी हो गया। और अब स्टार्ट हमेशा किसको क्या कंटेंट करता है, मतलब क्या कंटेंट करता है स्टार्ट, तो स्टार्ट जो है वो हमेशा फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, इसीलिए हम यहां क्या लिख देंगे, स्टार्ट भाई साहब आप जो है वो आप किसको पॉइंट करो, टीएमपी को पॉइंट करो। तो स्टार्ट में जो कुछ भी था वो हट जाएगा, और टीएमपी में कितना 800, यहां कितना जाएगा 800, और स्टार्ट इसको कनेक्ट कर देगा। तो देखिए, तो यहां से शुरू हुआ हमारा ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यही तो था हमारा फर्स्ट इंसर्ट, था ना। तो ये देखिए, ये हो गया काउंट नोड्स का प्रोग्राम, नोड्स की संख्या काउंट कीजिए। ये यहां तक प्रोग्राम जो है वो किसके लिए हो गया, ये एल्स वाला ये पूरा सेक्शन किसके लिए हो गया, इंसर्शन एज फर्स्ट पोजीशन। एक मैसेज भी डिस्प्ले कर दीजिए, क्या डिस्प्ले कर दीजिए, printf/n इंसर्शन सक्सेसफुल, यानी इंसर्शन क्या रहा हमारा, सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये बंद कर दीजिए। तो ये अब क्या हुआ, एक बार तो हमने चेक कर लिया कि सही पोजीशन यूजर ने दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा हमने क्या चेक कर लिया कि क्या पोजीशन 1 है।
अब ये भी तो हो सकता है कि भाई साहब वो बोले नहीं मुझे लास्ट में इंसर्ट करना है, यानी 1 2 3 4 और ये 5th पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो वो कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, लास्ट इंसर्ट का। तो चलिए जो भी चेंजेस हमने किए थे वो हटा देते हैं, क्योंकि हमें अगला वाला भी देखना है ना, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी देखना है कि नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट कैसे होगा। तो जैसा हमारा था लिंक लिस्ट हम बिल्कुल उसको वैसा फिर से बना देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना था बच्चा, ये था हमारा 100 है ना, ये कैसे कनेक्टेड था, इससे कनेक्टेड था। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे था हमारा नल, ठीक है, बाकी सब कुछ कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें कहेगा कि मान लो यहाँ पोजीशन में यूजर ने दिया 1 2 3 4 5वें पोजीशन पे दिया, ठीक है, और ये हमारा रहा नोड, बिल्कुल ये रहा हमारा नोड, ठीक है। ये मान लो 800 है, यहाँ पे 800 एड्रेस पे टीएमपी बना हुआ है, क्योंकि ये तो शुरू में ही बन जा रहा है ना बच्चा, देखो मैं यहाँ पे ये शुरू में ही हम बना ले रहे हैं और उसमें वैल्यू पूछ ले रहे हैं शुरू में ही, ठीक है। तो अब हमारा ये ऑलरेडी बना हुआ है और इसमें वैल्यू मान लीजिए 10 है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब लेकिन हमको इसको लास्ट में इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ क्या चेक करेंगे, फिर एलसी पे आएंगे और एलसी पे क्या चेक करेंगे कि पोजीशन जो है, जो यूजर बोल रहा है वो क्या है, काउंट प्लस 1 है। तो काउंट में कितना बच्चा, देखिए तो 4 प्लस 1 यानी कि 5, यानी पोजीशन है क्या है, 5 है, 1 2 3 4 एंड 5 इस केस के लिए। तो क्या लास्ट में इंसर्ट करना है। तो अब जो यहाँ कोड लिखिएगा वो किस लिए लिखिएगा, इंसर्ट वैल्यू एट लास्ट पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भैया, तो सबसे पहले हमें इस TMP1 का कितना काम आ रहा है, देखिए फिर से हम TMP1 भाई साहब को बोलेंगे क्या कि TMP1 भाई साहब आप जो है कहां चले जाओ, स्टार्ट पे चले जाओ। तो TMP भाई साहब जो है वो यहां आ जाएंगे स्टार्ट पे। अब हम बोलेंगे जब तक कि TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है, ताकि TMP1 यहां आके रुक जाए, यही हम चाहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे लूप में, हम बोलेंगे जब तक कि यानी while TMP1 is not equal to, not TMP1 का next is not equal to null, TMP1 का next is not equal to null, तब तक एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए हमें कर्ली ब्रेसेस देने की जरूरत नहीं है। TMP1 equal to what, TMP1 का what, next। तो देखिए TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं है ना, तो TMP1 का नेक्स्ट 200 नल नहीं है, तो TMP1 को बढ़ाइए, TMP1 यहां आ गया। नेक्स्ट नल नहीं है, तो फिर से बढ़ाइए, यहां आ गया। TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो यहां बढ़ाइए, यहां पे आ गया। अब जब यहां पे चेक करेगा कि TMP1 का नेक्स्ट नल नहीं है, तो TMP1 का नेक्स्ट तो नल है, ये वाला लूप हमारा क्या हो गया, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए अब हमें इन दोनों के बीच में क्या करना है, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देना है। अगर इसके बाद ये आएगा तो ऑब्वियसली अगर ये लास्ट नोड है तो इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए बच्चा, नल होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब, अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TMP से। हम कह रहे हैं TMP भाई साहब आपके नेक्स्ट में मुझे क्या डालना होगा, नल डालना होगा, क्योंकि आप लास्ट नोड है। तो इसने बोला ठीक है डाल दीजिए नल, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए TMP1 के नेक्स्ट में यहां पे नल नहीं होना चाहिए, अगर इसके बाद ये आ रहा है तो TMP 800 होना चाहिए। तो इसके नेक्स्ट में हम कैसे डालेंगे 800, तो TMP1 के नेक्स्ट में, ये नेक्स्ट है ना, देखो मैंने बताया था ना, ये प्रीवियस है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, ये डेटा है, ये नेक्स्ट है, प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट। अगर आप सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके सारे मेरे जो है वो वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस डेटा नेक्स्ट। तो आप मुझे बताइए हम क्या लिखेंगे कि TMP1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, TMP डाल दो। तो हम यहां क्या बोलेंगे, TMP1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, TMP डाल दो। तो TMP1 ये रहा, उसका नेक्स्ट ये रहा, इसमें क्या डाल दो, TMP डाल दो। TMP में क्या है, 800 है, यहाँ 800 आ गया, हाँ जी आ गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। तो ये यहां से आप यहां आ गए, लेकिन यहां से आपको पहले भी तो जाना है, तो TMP के प्रीवियस में TMP1 डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा, TMP के प्रीवियस में TMP1 डाल दीजिए। तो TMP ये रहा, उसका प्रीवियस ये रहा, TMP में कितना है 400, यहां क्या डाल दीजिए 400 डाल दीजिए, ये क्या हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। तो वहां से इस नोड पे भी आ गए, इधर से उधर नोड पे भी चले गए, यहां नल डाल दिया, हो गया लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट। हाँ जी, क्या मैसेज डाल देंगे आप, मैसेज डाल देंगे printf/n इंसर्शन सक्सेसफुल, यानी कि जो इंसर्ट करने का काम था वो सही सही हो गया। अब देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया ये एलसीफ ये बंद हुआ। देखिए ये प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड हो गया, इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो गया कि आप कैसे नोड्स की संख्या को काउंट करेंगे, कैसे आप जो है ये बताएंगे कि पोजीशन वैलिड है या नहीं है,
अगर फर्स्ट पोजीशन है तो क्या करेंगे, अगर लास्ट पोजीशन है तो क्या करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बीच का दिया हुआ पोजीशन है, मान लीजिए बोलता है कि थर्ड पोजीशन में इंसर्ट करना है, फोर्थ पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे। इनवैलिड के लिए कर लिया, फर्स्ट के लिए कर लिया, लास्ट के लिए कर लिया। अब आता है एनी पोजीशन, यानी कि जो मर्जी ये पोजीशन बोलेगा और उस मर्जी उस पोजीशन पे आप वैल्यू को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। तो फिर से मुझे डिलीट करना होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको फिर से बता सकूं किसी भी दिए गए खास पोजीशन पे ये कैसे इंसर्शन करेगा, ठीक है। यहां पे हमारा नल है, ओके, ये हमारा 300 था, ये हमारा 400 है, राइट। और मान लीजिए यहां पे मैं बनाता हूं अपना टीएमपी 800 पे टीएमपी, राइट बच्चा पार्टी। नाउ अब मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि कोड जो है वो यहां लिखा है, तो मैं हट जाता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, फिर मुझे ये डिलीट करना होगा क्योंकि हमारे पास बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है, राइट। तो चलिए अब मैं ये जंक्शन वाला सेक्शन डिलीट कर देता हूं, मतलब मिटा देता हूं कंप्यूटर की भाषा में डिलीट करना, ठीक है। तो अब यहां से मैंने इसे क्या कर दिया, हटा दिया, राइट। और ये था हमारा क्या, प्रोटोटाइप था, है ना, PROTOTYP प्रोटोटाइप, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चा, देखिए अभी जगह मुझे और चाहिए तो मैं डबल इंग्लिश भी मिटा देता हूं। आपको पता है डबल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एनी पोजीशन इंसर्ट पढ़ रहे हैं, यहां लिखिए एनी पोजीशन इंसर्ट डबल इंग्लिश में लिख देता हूं, यहाँ DUBLE डबल LINKED लिंक्ड लिस्ट लीजिए, ठीक है। नाउ अब हमें यहां क्या करना है, एल्स सबसे लास्ट में हम जाएंगे, नहीं कि एल्स में जाएंगे। अब हमें एल्स में क्या करना भैया, तो ना ही ये इनवैलिड पोजीशन है, ना ही ये फर्स्ट पोजीशन है, ना ही ये लास्ट पोजीशन है, तो क्या ये, तो ये है कोई सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। यानी मान लीजिए यूजर ने कहा कि मुझे जो है 1 2 3 इसको जो है मुझे थर्ड पोजीशन पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। सपोज कीजिए यूजर वांट्स टू से कि ये जो वैल्यू है, मान लीजिए इसमें 10 था, मुझे इसको थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं अब यहां पे क्या लूंगा, एक आई नाम का भी वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। आई नाम का वेरिएबल लूंगा, मैं इसको 1 पे सेट करूंगा, देखता हूं 1 पे सेट करता हूं क्या करता हूं। अब यहां पे मैं लूप क्या लगाऊंगा, देखिए अगर मुझे इसे थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एक पॉइंटर मेरा यहां पे भी तो आना चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें और इसमें कम्युनिकेशन क्या कर पाऊंगा, एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा TMP1। भाई साहब फिर से आपकी जरूरत आ गई है, आप कहां चले जाइए, स्टार्ट पे चले जाइए। तो TMP भाई साहब कहां जाएंगे, TMP1 भाई साहब कहां चलेंगे, स्टार्ट पे। देखो स्टार्ट 100 है ना बच्चा, तो 100 यहां पे भी तो है, तो यहां पे भी तो लिख सकते हैं। तो कहां चला गया वो, TMP1 कहां चला गया, 100 पे चला गया जी, बिल्कुल चला गया। अब हम यहां पे लूप लगाएंगे, क्या कहेंगे, जब तक कि आई की वैल्यू, आई को हमने कितना सेट किया है 1 पे, आई की वैल्यू लेस देन है पोजीशन -1 से। तो अब देखिए ध्यान से, आई में हमने क्या सेट किया बच्चा, यहां पे देखिए आई लिया तो हमने कितना सेट किया है 1 पे। तो 1 जो है यानी आई की वैल्यू 1 हो गई, 1 पोजीशन -1 से छोटा है तो 3 - 1 2, यानी 1 2 से छोटा है क्योंकि पोजीशन में 3 है ना, तो 3 में से 1 गया, 3 में से क्या 2, तो 1 छोटा है 2 से, हाँ जी है। तो आप क्या करेंगे, TMP1 को 1 से बढ़ा देंगे, TMP1 इक्वल टू TMP1 का नेक्स्ट, बढ़ा दिया, और आई को भी क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए 1 छोटा है 2 से, बिल्कुल है, तो TMP1 इक्वल टू TMP1 का नेक्स्ट, तो TMP1 यहां से उठा, ठीक है, और उसके नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट कितना है 200 पे, तो TMP1 कितना पे चला गया बच्चा, 200 पे चला गया जी, चला गया। अब आई को बढ़ा देंगे, आई कितना हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये लूप है तो फिर से ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू पोजीशन -1 से छोटी है, तो आई की वैल्यू 2, पोजीशन -1 कीजिएगा तो 3 - 1 वो भी 2, 2 से छोटा है, नहीं भैया लूप टर्मिनेटेड। तो देखिए तो हमको इसको थर्ड बनाना है, तो TMP1 को हम सेकंड पोजीशन पे ले आए कि नहीं ले आए, ले आए ना, यही काम हमें करना था, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर देना है, एंड दैट्स इट, हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, गलती ना हो इसके लिए हमेशा जो नया नोड आप बनाते हैं उसके नेक्स्ट को पहले सेट किया कीजिएगा। ये एक आपको गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं, किसी भी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती हुई ना, तो आप जो भी नया नोड बना है उस नए नोड के नेक्स्ट को हमेशा सेट कीजिएगा पहले। तो देखिए हम यहां क्या करेंगे भैया, जब इसके बाद इसको आना है
तो हम कहेंगे टीएमपी के नेक्स्ट में क्या डाल दो, बताओ क्या लिखेंगे हम भैया। टीएमपी के नेक्स्ट में आप खुद सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो कि क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि मैं कहता हूं टीएमपी के नेक्स्ट में टीएमपी1 का नेक्स्ट डाल दो। तो टीएमपी1 के नेक्स्ट में कितना है, 300 है ना, ये 300 यहां आ गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। हाँ जी, हो गया ना। तो यहां क्या करेंगे, टीएमपी के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, टीएमपी1 का नेक्स्ट डाल देंगे। तो देखिए अब यहां से हम यहां चले गए, लेकिन अब इसके प्रीवियस में ये नहीं होना चाहिए, इसके प्रीवियस में तो ये आ जाना चाहिए। तो अब मुझे यहां पे यानी ये जो लोकेशन है इस पे 800 डालना है। फिर से वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कैसे डालेंगे। तो अगर हम कहें, ध्यान से देखिए, अगर हम कहें कि टीएमपी के नेक्स्ट यानी 300 का प्रीवियस, यहां पे देखिए तो हम क्या कह रहे हैं कि टीएमपी के नेक्स्ट के प्रीवियस में, देखिए तो टीएमपी 800, उसका नेक्स्ट 300, उसका प्रीवियस 200, यहां पे हम बोल रहे हैं, यहां पे टीएमपी को खुद डाल दीजिए ना, लीजिए इक्वल टू टीएमपी। तो जब हमने यहां टीएमपी डाल दिया तो यहां कितना आ गया बच्चा, 800, क्योंकि टीएमपी में हमारा 800 है और ये इससे कनेक्ट हो गया। तो अब देखिए इस नोड से हम वहां गए, वहां से वापस आ गए, दोनों काम हमारा हो गया। हाँ जी, हो गया। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जो नया नोड है उसका नेक्स्ट का पहले हम एड्रेस एडजस्ट करते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, अब इन दोनों को काम करना पड़ेगा ना कि इसको यहां से वो यहां आ जाए और इसके प्रीवियस में वो यहां से यहां आ जाए। तो हम क्या कहेंगे, टीएमपी1 का नेक्स्ट भाई साहब यहां पे, अब टीएमपी डाल दो ना, यानी 800 डाल दो। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे हम लिखेंगे, देखो प्रोटोटाइप और कॉलिंग भी मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, जगह की स्कार्सिटी है तो मुझे डिलीट करना पड़ रहा है। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे, देखिए टीएमपी1 के नेक्स्ट में टीएमपी डाल दो। तो चलिए टीएमपी1 के नेक्स्ट में क्या डाल दो, टीएमपी डाल दो। तो टीएमपी1 हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी टीएमपी, हाँ टीएमपी 800 डल गया। तो ये जो इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये पॉइंट इसको करने लगा, हो गया। तो यहां से यहां आ गए, अब इसको इसके प्रीवियस से फिर हमको यहां भी तो जाना है, तो हम क्या कहेंगे, टीएमपी के प्रीवियस में टीएमपी1 डाल दो 200। तो हम कहेंगे टीएमपी के प्रीवियस में क्या डाल दो, टीएमपी1 डाल दो। तो टीएमपी ये रहा, इसका प्रीवियस ये रहा, क्या डाल दो, टीएमपी1 डाल दो। टीएमपी1 कितना है, 200, देखो तो इससे कनेक्ट हो गया। तो देखो इससे यहां आए, यहां से यहां चले गए, फिर इसकी नेक्स्ट की बात करें, यहां से हम यहां गए, यहां से यहां आ गए, हो गया। मैसेज डाल दो, एक अब आगे क्या डालोगे आप, printf/n इंसर्शन सक्सेसफुल, यानी इंसर्शन जो है वो क्या हो गया हमारा, सक्सेसफुल हो गया, अच्छे से इंसर्ट हो गया। और ये देखो ये एल्स, यहां एल्स बंद होगा, देखो ध्यान देखिएगा, इसका तो कोई ओपन क्लोज नहीं था, ये ओपन हुआ ये क्लोज हो गया, 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 ये ओपन हुआ ये क्लोज हुआ, ये फाइनल जो ओपन था यहां क्या हो जाएगा, फाइनल एक क्लोज हो जाएगा, एंड दैट्स इट। तो इस एक प्रोग्राम को, देखो मैं हटा हुआ हूं अभी, यानी प्रोग्राम आपका यहां से शुरू होगा, ये यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, फिर यहां से लेके यहां तक लिखेंगे, तब जाके आपका एक फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम जो होगा वो क्या होगा, तैयार होगा। इसमें आपने देखिए ये एक प्रोग्राम काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए भी है, फर्स्ट इंसर्ट के लिए भी है, लास्ट इंसर्ट के लिए भी है, और एनी पोजीशन इंसर्ट के लिए भी है। सो इट वाज अ गुड प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम में तीनों कॉन्सेप्ट्स मिल गए। चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए जो है मैंने वो कोड पहले से लिख रखा है, यानी एपी इंसर्ट का कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो ये है एपी इंसर्ट का प्रोटोटाइप, राइट। अब इस एपी इंसर्ट के प्रोटोटाइप को अगर हमने प्रोटोटाइप दिया है तो इसको ऑप्शंस में भी डालना था, यानी चॉइसेस में भी। तो देखिए ये पुराना वाला प्रोग्राम ही है जिसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। 1 से क्रिएट, 2 से डिस्प्ले, 3 से फर्स्ट इंसर्ट, 4 से लास्ट इंसर्ट, 5 से काउंट नोड, और 6 से मैंने कर दिया यहाँ पे एपी इंसर्ट, राइट, और 7 से कर दिया एग्जिट। अब जब हमने यहाँ पे चॉइस दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है उस चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ जब चॉइस 6 हो, यानी यहाँ पे हमने 6 पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एपी इंसर्ट एनी पोजीशन इंसर्ट। तो जब चॉइस 6 हो तो एपी इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया है, और 7 पे अब क्या होगा, ब्रेक होगा, राइट। तो जब ये एपी इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया गया है तो इसका डेफिनेशन भी हमने लिखा होगा, और सबसे लास्ट में हमने क्या किया है वो डेफिनेशन भी यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख के आपको
डाल दिया है, ताकि यही सेम कोड मैंने आपको भी समझाया है जो AP इंसर्ट यानी एनी पोजीशन इंसर्ट का कोड है, बिल्कुल सेम कोड। देखिए ये वॉइड AP इंसर्ट, ये सेम वही कोड है जो मैंने अभी आपको बताया है, 1 by 1 हमने सारा कोड किया हुआ है, ठीक है। अब हम रन करके देखेंगे कि वेदर इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो चलिए यहाँ पे बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं। जो इन्वायरमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कोड ब्लॉक का इन्वायरमेंट है, आप कोई दूसरा इन्वायरमेंट ID यूज़ कर सकते हो। चलिए पहले मैं क्रिएट करूँगा, तो एक दबाता हूँ, एक दबा के एंटर करता हूँ पहले, क्योंकि लिंक लिस्ट पहले क्रिएट करेंगे तभी तो उसमें आगे कुछ होगा। तो एक दबाया मैंने, इंटर वैल्यू जो है मैं 5 कहता हूँ, मैं और एलिमेंट डालता हूँ, एक दबा के 10 करता हूँ, ठीक है। मैं और डालता हूँ 15, 1, 20, ठीक है, फिर 25, चलिए इतना ही रहने देता हूँ। अगर मैं 2 दबाऊंगा अब तो देखिए 2 से क्या है, यहाँ पे 2 से डिस्प्ले है ना, तो 2 दबा के जैसे मैं एंटर करूंगा क्या हो गया, ये डिस्प्ले हो गया 5, 10, 15, 20 और 25, राइट। अब फर्स्ट इंसर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लास्ट इंसर्ट कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। सीधे हम AP इंसर्ट पे आते हैं और AP इंसर्ट करने के लिए हमें 6 दबाना होगा। चलिए हमने 6 दबाया, जैसे हम 6 दबा के एंटर करेंगे, इसने पूछा एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड। मान लो मैं बिल्कुल अलग वैल्यू देता हूँ, 1000 देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे सबसे पहले पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो देखिए सबसे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मैसेज क्या दिया इसने, इंसर्शन सक्सेसफुल। अब ये मेरा एलिमेंट पहले का था, 5, 10, 15, 20 और 25। चलिए मैं 2 दबा के डिस्प्ले करके देखता हूँ कि 1000 क्या फर्स्ट पोजीशन पे आया, यस 1000 फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। अब फर्स्ट पोजीशन पे कर लिया, दोबारा एक बार लास्ट पोजीशन पे करते हैं, फिर से 6 दबाया, 6 दबाने का मतलब AP इंसर्ट, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं 7th पोजीशन पे कहता हूँ, यानी सबसे लास्ट में 7th पोजीशन पे मैं कहता हूँ भैया 5000 डाल दो। जैसे मैंने एंटर किया, क्या मैसेज देता है, इनवैलिड पोजीशन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th पोजीशन पे। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले इसने पूछा एंटर वैल्यू, तो हमने यहाँ पे 7 डाल दिया और पोजीशन पे 5000 डाल दिया, इसीलिए गलत हो गया। चलिए फिर से करते हैं, 6 पे हम क्या करेंगे, AP इंसर्ट, ठीक है, और वैल्यू पूछ रहा है पहले, तो मैं कहता हूँ 5000 डालो और मैं फिर कहूँगा 7th पोजीशन में डालो। यहाँ पे हमने वैल्यू उल्टा डाल दिया था। जैसे हम एंटर करेंगे क्या मैसेज देता है, इंसर्शन सक्सेसफुल, और 2 दबा के जब फिर से एंटर करेंगे देखिए सबसे लास्ट पोजीशन में 5000 आ गया। यानी कि AP इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी दिए गए पोजीशन पे इंसर्शन, तो फर्स्ट पे भी कर लिया, लास्ट में भी कर लिया। चलिए अब एक बीच में भी कर लेते हैं, तो बीच में करने के लिए फिर से मैं 6 दबाऊंगा, AP इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं जो है वो कहता हूँ भैया इंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, मैं कहता हूँ 10000 मुझे इंसर्ट करना है, और मैं कहता हूँ सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, जो भी मेरी मर्जी है, एंटर करता हूं और 2 से क्या करता हूं, डिस्प्ले कर लेता हूं। देखिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे 10000 इंसर्ट हो गया, हाँ गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन भी इसमें आ गया, लास्ट पोजीशन भी इसमें आ गया, एनी पोजीशन पे आ गया। और अगर एक और चीज़ चेक करना चाहें और मैं बोलूँ कि भैया मुझे 10 इंटर वैल्यू, मैं कहता हूँ भैया 2500 और मैं पोजीशन देता हूँ 10th पोजीशन, तो इसे क्या देना चाहिए, इनवैलिड पोजीशन देना चाहिए। या मैं फिर से 6 दबा के एंटर करता हूँ, एंटर वैल्यू फॉर न्यू नोड, मान लीजिए मैं कहता हूँ 2500 और मैं बोलता हूँ -1 वाले पोजीशन पे एंटर करिए, तो भी ये क्या देगा, इनवैलिड पोजीशन। यानी हर सर्कमस्टांसेस के लिए हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है और 7 से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। सो दिस वाज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन फॉर द फंक्शन एनी पोजीशन इंसर्ट फॉर डबल लिंक्ड लिस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।